यह लड़की बड़ी ही चालाकी से अपने बाथरूम की दीवार तोड़ने लगती है। असल में उसने सालों पहले उसके अंदर एक काला बैग छुपाया था। उस बैग में उसकी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा सामान रखा था। वह सबसे पहले ड्रेस का प्राइस टैग काट कर उसे कूड़ेदान के अंदर डाल देती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कैंची को इस तरह मेज पर रखती कि उसकी नोक सीधे उसी कूड़ेदान की तरफ इशारा करे, मानो जानबूझकर पुलिस को कोई सुराग देना चाहती हो। उसी समय नीचे पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। लिसा फौरन कपड़े बदलती है और सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। लेकिन वह मैन दरवाजे से बाहर नहीं निकलती, बल्कि पहली मंजिल की सीढ़ियों के पास बने छोटे स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है। उसकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी। अगर वह एक सेकंड भी देर करती तो सामने से आती हथियारबंद पुलिस से उसकी सीधी टक्कर हो जाती। स्टोर रूम में पहुंचकर वह अपनी पुरानी ड्रेस को लोहे की बाल्टी में डाल देती है। फिर उसके ऊपर गंदे पानी से भरी दूसरी बाल्टी रख देती है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। उधर पुलिस उसके फ्लैट में घुसती है। कमरे में हर तरफ कचरा फैला हुआ था, लेकिन लिसा कहीं नहीं थी। पूरी इमारत की तलाशी शुरू हो जाती है। कई पुलिसकर्मी उसी स्टोर रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि लिसा पीछे के दरवाजे से निकल चुकी थी और बाहर से स्टील का दरवाजा लॉक कर दिया था। अब पुलिस कुछ समय तक अंदर ही फंसी रहने वाली थी। लिसा को लगा कि वह बच निकली, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंची, दो गश्ती पुलिसकर्मी उसके पास से गुजरे। भेष बदलने के बावजूद उन्हें उस पर शक हो गया। मैडम जरा रुकिए। इतना सुनते ही लिसा दौड़ पड़ी। एक पुलिस वाला उसके पीछे भागा, जबकि दूसरा शॉर्टकट लेकर सामने से रास्ता रोकने चला गया। कुछ ही देर में लिसा दोनों के बीच फंस गई। ये वही पुलिसकर्मी थे जिनके दोस्त की हत्या लिसा ने पहले कर दी थी। वे गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने रेडियो पर सूचना भी नहीं दी। वे उसे वहीं पीट कर मार डालना चाहते थे। उसी समय लिसा के फ्लैट में मौजूद महिला पुलिस प्रमुख की नजर मेज पर रखी कैंची पर पड़ी। उसे लगा कैंची की दिशा किसी और इशारा कर रही है। उसने तुरंत कूड़ेदान उलट दिया। अंदर से नई ड्रेस का प्राइस टैग मिला। कमरे में नई विग और कई नए कपड़े भी पड़े थे, जिन पर अभी भी टैग लगे हुए थे। अब पुलिस समझ गई कि संदिग्ध भेष बदलने में माहिर है। महिला अधिकारी ने तुरंत अपने मोबाइल से टैग का बारकोड स्कैन किया। कुछ ही सेकंड में जानकारी सामने आ गई। सफेद रंग की नीले पोल्का डॉट वाली ड्रेस। उसने तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित किया, सभी यूनिट्स सावधान रहे। संदिग्ध ने संभवतः सफेद और नीले पोल्का डॉट वाली ड्रेस पहन रखी है। यह संदेश सुनते ही उन दोनों पुलिस वालों को अपनी गलती समझ आ गई। जिस महिला को वे मारने वाले थे वह लिसा नहीं थी। दोनों तुरंत वहां से चले गए और इसी तरह लिसा की जान बच गई। लेकिन लिसा सिर्फ भागने में ही नहीं, बल्कि अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए भी मशहूर थी। एक बार उसने एक अंतर्राष्ट्रीय पहेली प्रतियोगिता में ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड की टीमों समेत 20,000 प्रतिभागियों को अकेले हराकर पहला स्थान हासिल किया। सबको लगा उसे करोड़ों का इनाम मिलेगा, लेकिन आयोजकों ने उसे पुरस्कार नहीं दिया। उन्होंने उसे एक गुप्त अनुसंधान केंद्र में $100 मिलियन सालाना वेतन वाली नौकरी की पेशकश की। यह केंद्र स्लोवेनिया में था, जहां सैकड़ों हथियारबंद सैनिक 24 घंटे सुरक्षा करते थे, क्योंकि अंदर मौजूद था एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर चार्ली। चार्ली इतना शक्तिशाली था कि वह कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क विकसित कर सकता था और उसकी क्षमता लगभग 20 लाख क्वांटम बिट्स तक पहुंचती थी। इतना ही नहीं, उसने लिम्फोमा कैंसर का संभावित इलाज भी खोज लिया था। लेकिन तभी